आपके पास सब कुछ है। कुंडली में शुक्र किसी विशेष भाव में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति भी किसी अच्छे भाव में है, चंद्रमा ठीक ठाक दिख रहे हैं, फिर भी जिंदगी में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। जैसा आपको बताया गया था वैसा फल आपको नहीं मिल रहा है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके वो ग्रह जिनसे आपको बहुत उम्मीद है वो बैठे तो ठीक भाव में हैं, लेकिन जैसा उनका प्रभाव बताया गया था वैसा मिल नहीं रहा है। आज हम बात एक ऐसे सूत्र की करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज से पूर्व आपने शायद नहीं सुनी होगी। जी हां, आज चर्चा ग्रहों की ऊर्जा चोरी की है। जी हां, जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रह की ताकत को चुरा लेते हैं और आप सोचते रहते हैं कि हमारा शुक्र तो मजबूत है पर जीवन में वो सुख, वो प्रेम नहीं मिला। देवगुरु तो बलवान है पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि काम कोई और ग्रह कर रहा है और आप फल किसी और से उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज ऐसे 7 ग्रहों के मेल की चर्चा आपको करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जहां कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह की ऊर्जा को चुपचाप दबा लेता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो विशेषकर पुराने दर्शक, तो आपने एक कार्यक्रम मेरा देखा था, ग्रह बल वृद्धि योग, जहां एक ग्रह दूसरे के साथ हो तो उस ग्रह के बल में वृद्धि होती है। जैसे सूर्य और शनि की युति हो तो वहां शनि के बल में वृद्धि हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति हो तो वहां गुरु के बल में वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रहों के बल में वृद्धि की चर्चा मैंने पूर्व में आपको युति संबंध में बताई थी। आज उन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे ग्रहों की युति चर्चा को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जहां आपको एक नई और बेहद अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जब भी कोई ग्रह युति में हो तो युति के चलते दोनों ग्रहों के गुण और दोष आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं। वैसे ही जैसे संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह युति में हो और उस युति में भी बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। जब ग्रह बिल्कुल एक ही अंश पर हो तो उनमें युद्ध हो जाता है, लेकिन बाकी की स्थितियों में वो योग अथवा दुर्योग का भी निर्माण करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जहां एक ग्रह और उसके साथ बैठा दूसरा ग्रह अगर बली अवस्था में हो तो पहले वाले ग्रह के प्रभाव को दबा देगा। यानी जिस ग्रह से हमें कोई उम्मीद थी वो हमें वहां से ना उम्मीद होना पड़ेगा। कैसे? आइए आज के सिद्धांत को मैं पहले समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति है। अब साधारण तथ्य मैंने क्या बताया था कि ग्रह बल वृद्धि, निसंदेह यहां पर शनि के बल में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है और जब भी वो किसी के साथ हो बल तो उसमें आता है। परंतु जरा समझिए प्रिय दर्शकों, शनिदेव और सूर्य की युति, यानी जब चमक डर के साए में दब जाए, और ये कब हो? जब सूर्य और शनि में शनि बलवान स्थिति में हो, यानी दोनों ग्रह एक ही भाव में युति में हो परंतु शनि का वहां बल ज्यादा हो, तो ये ऐसा हो जाता है जैसे तेज डर के साए में दब जाए। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, और शनि कौन? तो वो कहते हैं ठहरो, सोचो और थोड़ा डर के साथ ही चलो। है ये न्यायाधीश, सो नियम के साथ चलने के लिए कहते हैं, और जब बात नियम के साथ चलने की हो तो डर वहां अपने आप उपस्थित हो जाता है। अब सोचिए, अगर दोनों एक साथ हों और शनि वहां भारी पड़ रहे हों तो क्या होगा? होगा ये कि व्यक्ति बाहर से तो उसका तेज दिखाई पड़ेगा,
यानी जिसकी कुंडली में योग है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। बाहर से उसको देखिए तो लगेगा कि कैसा तेजवान पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ यहां सबके लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। लेकिन अगर उसके भीतर झांक करके आप देख सकें तो वो अंदर से डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, उसका आत्मविश्वास कहीं भीतर ही भीतर डगमगा रहा होगा। क्योंकि जब शनि भारी पड़े तो इंसान मुस्कुराता तो है लेकिन डरते हुए। आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, बुध और शुक्र बहुत सुना है आपने, यह युति तो अद्भुत ही मानी गई है। अब जरा गौर करिए, बुध और शुक्र की युति जब रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, जी हां, बुध बेहद होशियार, तेज तर्रार बुद्धि का कारक ग्रह है और शुक्र क्या है? शुक्र प्यार है, मोह है, सुंदरता है। अब मान लीजिए इस युति में यदि बुध बलवान हो जाए, बुध थोड़ा तेज हो जाए, आप ऐसे कहिए कि शुक्र और बुध, तो शुक्र और बुध में मैं इसको अगर आम जीवन पर ले आऊं तो बुध बुद्धि है और शुक्र प्रेम है। तो प्रेम और बुद्धि में मान लीजिए बुद्धि तेज हो जाए, तब क्या होगा? तो हर रिश्ते में तर्क खोजना शुरू कर देगा जातक। मतलब कि इस व्यक्ति के साथ अगर मैं रिश्ता जोड़ रहा हूं तो क्या फायदा, इस रिश्ते का क्या लाभ होने वाला है मुझे, इस तरह की सोच आ जाती है। नतीजा, प्यार होता तो है लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। यानी एक सीधी सी कहावत कहें तो जब बुद्धि मोह पर हावी हो जाए तो रिश्ते भी ईएमआई की तरह लगने लगते हैं, इंस्टॉलमेंट में उसको भरा जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमंगल योग, इसे तो आप सुने ही हैं, ये लक्ष्मी योग के रूप में कहा गया है, बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है। अब देखा जाए तो ये कैसा है चंद्रमंगल योग? तो जब दिल और गुस्सा एक दूसरे से युक्त हो जाएं, मन और क्रोध एक साथ युति में आ जाएं। अब मंगल कौन है? चंद्रमा मन है तो मंगल गुस्सा है, क्रोध है, तेज है, अहंकार है। अब अगर चंद्र मंगल योग हो और ऐसे में चंद्रमा से मंगल अधिक बलवान हो जाए तो नतीजा क्या होगा? किसी भी मामले में जल्दबाजी और भावनाएं संभलेंगी नहीं। पहले जल्दबाजी में निर्णय और बाद में पछतावा। यानी एक तरह से देखा जाए तो मन पर, दिल पर एक दबाव होगा, किस चीज का? एक्शन का, तुरंत कर दो, तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। अब आमतौर पर यह सूत्र मैं ऐसे आपको समझा चुका हूं कि चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा है, लेकिन इस योग का भी दुष्प्रभाव देखने में आता है कि जातक जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय ले लेता है। गुरु मंगल, इस युति में कहा गया है कि गुरु बली हो जाते हैं, यानी गुरु यानी तपस्या। अब यूं समझ लीजिए कि तपस्या मंगल के साथ अर्थात क्रोध, अहंकार, युद्ध के साथ हो जाए, यानी तपस्या ही जब लड़ाई बन जाए। गुरु कौन है? तो शांति है, नीति है, दिशा है। और मंगल क्या है? मंगल अहंकार है। मंगल कहता है चलो भिड़ जाते हैं। अब अगर कुंडली में मंगल और गुरु की युति में मंगल बहुत पावरफुल हो, गुरु वहां थोड़े से अंश बल से कमजोर पड़ रहे हो, एक उदाहरण से समझिए कि गुरु और मंगल की युति मकर राशि में बनी हुई हो, तो मंगल तो वहां उच्च के हुए परंतु गुरु तो नीच के हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जहां मंगल का ज्यादा जोर हो गया तो गुरु की जो सीख है, ज्ञान है, वो मंगल गुरु के ज्ञान को हथियार बना देगा। मैं बता रहा हूं आज जातक के व्यक्तित्व के बारे में। आपकी कुंडली में है तो ये कैसे आप पर लागू हो रहा होगा। यानी आदमी सही बात के लिए भी लड़ेगा, सत्य के लिए भी लड़ेगा, तो तरीका गलत ही चुनेगा। ये आजमाइए कि मंगल और गुरु के बल में दोनों युति में हो और मंगल का बल ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति अगर किसी सही चीज के लिए भी लड़ रहा हो तो उसका तरीका लेकिन गलत ही होगा। सीधी सी बात है कि तलवार की नोक पर धर्म का दबाव दिया जाए, धर्म के लिए दबाव दिया जाए। शुक्र और चंद्रमा की युति यह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ युति मानी गई है। यह अत्यंत श्रेष्ठ युति है। एक तरह से देखा जाए तो शुक्र का मूल काम क्या है? सुख, ऐश्वर्य, मजे लो, और चंद्रमा कहता है महसूस करो, क्योंकि यह मन है। अब अगर कुंडली में शुक्र ज्यादा एक्टिव हो जाए चंद्रमा की अपेक्षा, तो मन में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता, आराम और दिखावा, इन्हीं चीजों में खो जाएगा। यानी अंदर से अधूरापन, बाहर से सब ठीक ठाक, बाहर से सब ठीक ठाक, लेकिन मन तो अधूरा ही है। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि जातक का दिल डिजाइनर सोच रखने लगे, केवल सच्चे सुख का दिखावा करे, क्योंकि उस सुख में मन समाहित नहीं है। शनि और बुध,
प्रिय दर्शकों, इसे जड़ योग की संज्ञा दी गई है और भी कई तरह की चर्चाएं इस पर मैं करता रहा हूं, जस्ट ऐसे कि सोच पर डर हावी हो जाए। बुध क्या कहता है? बुध कहता है चलो सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। और शनि क्या कहता है? रुको, सोच लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, दोनों की बातें लमसम एक जैसी हैं, परंतु शनि की बातों में जरा ध्यान से सुनिए। ग्रह कह रहा है कि जरा रुको, सोचो, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये गड़बड़ हो जाएगा क्या? एक डर, हर सोच के साथ डर। नतीजा क्या होगा? तो जन्म कुंडली में अगर ये युति है तो जातक सोचते रह जाएगा, कदम उठा ही नहीं पाएगा। जब आइडिया और उसके ऊपर डर का साया हो तो इंसान सिर्फ प्लानिंग करेगा और इसी प्लानिंग में उसकी जिंदगी कट जाएगी। सूर्य गुरु शिक्षक योग बड़ा ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो सूर्य कौन है? तो आत्मा। और देव गुरु ज्ञान। परंतु सूर्य और गुरु में अगर सूर्य बली हो जाए गुरु की अपेक्षा, तब तो एक ऐसी आत्मा जिसके पास, या यूं कहिए कि ऐसा तेज, एक ऐसा उजाला जो दिशाहीन हो, वो बार बार क्या करेगा? तो गलत दिशा चुनेगा, गलत लोगों पर फैसला करेगा और बहुत देर बाद उसको समझ में आएगा कि उससे गलती हो गई है। यानी उजाले के पास दिशा ना हो तो उजाला भी गुमराह करने वाला बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इन योगों को आप जिस किसी कुंडली में देखते हैं, आज के सिद्धांत को जरा समझिए। यह बताने का मतलब क्या है, क्यों बता रहा हूं मैं ये? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर सूर्य शनि को हटा दें, सूर्य शनि के योग में पिता पुत्र के बीच मतभेद कहा गया है। बाकी अगर जितने भी सूत्र आपको मैंने बताए हैं, चाहे शुक्र बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा गया, चंद्र मंगल योग कहा गया, गुरु मंगल के संबंध को बहुत श्रेष्ठ कहा गया, ये जितने भी संबंध, गुरु सूर्य की युति को शिक्षक योग कहा गया है, ये सारे योग बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज का जो विषय है, मैंने आपको बताया, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो इस पर एक बार रिसर्च जरा करिए। एक बार रिसर्च, ये विषय केवल सुनने का नहीं है, रिसर्च करने का है कि क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि अगर गुरु सूर्य की युति है और वहां सूर्य बली हो गए तो गुरु के ज्ञान का वहां प्रभाव कम हो जाएगा और सूर्य का तेज कुछ इस कदर हो जाएगा कि गुमराह यात्री, जिसके सामने प्रकाश तो खूब है लेकिन वो दिशा विहीन है। आप सोचिए, आजमाइए और किसी भी जन्म कुंडली पर इसको आजमा करके देखिए। अब अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कोई विशेष ग्रह योग जैसे गुरु की दशा आ रही हो और हम उसको कहें कि सब कुछ तुम्हारा बढ़िया होने वाला है, तो एक बात ध्यान रखिए कि वो ऐसा पथिक है जो गुमराह है, उसको मार्ग ही पता नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी कुंडली को ऐसा देखें, अपनी कुंडली में देखें, तो देखते ही बस केवल ये ना कहिए कि ये ग्रह तो बहुत मजबूत स्थिति में है, ये युति बहुत मजबूत है। हो सकता है ये युति है मजबूत, परंतु इस युति में प्रभाव किसी और ग्रह का चल रहा है, इस युति पर हावी कोई और ग्रह है। अब वो ग्रह युति वाला कौन सा है ये देख लीजिएगा। अंश बल से जो बली या जो भाव के चलते बली, उदाहरण के तौर पर मैंने मंगल और गुरु की युति में बताया कि मान लीजिए मकर राशि में ये युति बनी हुई हो तो हम मंगल तो उच्च के होंगे पर गुरु तो कमजोर। उस स्थिति में मंगल गुरु पर हावी होगा और मंगल जब गुरु पर हावी होगा तो ज्ञान, कैसा ज्ञान? जो क्रोध के साथ हो, उग्रता के साथ हो, तो व्यक्ति अपनी सही बात को भी गलत तरीके से कहने के लिए बाध्य हो जाता है। आशा करता हूं आज का ये विषय जो कि पूर्णतः ज्योतिषीय था और उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो थोड़ी बहुत ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष के कार्यक्रमों को मेरे देखते हैं। आज के इस विषय को अपने कुंडली पर लागू करके अवश्य देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में एक भी योग है या किसी भी कुंडली में योग दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेरे द्वारा कही बातों को मिला करके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।